हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2024 पेपर 2 केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर एक वन और मोर देन वन का टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर पार्शियल मार्किंग फॉर ईच करेक्ट आंसर +1 का भी प्रोविजन है। और यहाँ पर अगर आपके द्वारा चूज किए गए एक भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे तो -2 मार्क्स मिलेगा और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो यह हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है और यह क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर से फ्यूल सेल के कंसेप्ट के ऊपर ये बेस्ड है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एन एक्वल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोकेमिकली ऑक्सीडाइज्ड बाय O2। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन किससे किया जा रहा है? इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन O2 के साथ किया जा रहा है। देयर बाय रिलीजिंग केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो उसका जो भी फ्री एनर्जी चेंज होगा, फ्री एनर्जी चेंज को क्या लिखते हैं हम लोग? डेल्टा जी इक्वल टू -NFE लिखते हैं। तो उससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जनरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो इसमें आपको क्या चूज करना है? इसमें चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द एबव प्रोसेसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो सिस्टम है उससे अगर आप फ्यूल सेल बनाएंगे, है ना, फ्यूल सेल बनाते हैं तो ये जो कॉमन रिएक्शन होता है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ जो कॉमन रिएक्शन है वो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस बनता है और साथ में वाटर भी बनता है, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा था वन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पर नाइट्रोजन है। यही मेन रिएक्शन आपका होता है और यह रिएक्शन क्या है? बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका डेल्टा इंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है? बहुत ही हाईली नेगेटिव होता है। तो अगर आप यहाँ से क्या करेंगे ना, यहाँ से अगर आप फ्री एनर्जी निकालें तो डेल्टा जी लिखे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखेंगे। और यहाँ देखें कि रिएक्टेंट साइड में एक गैसेस मॉलिक्यूल था और प्रोडक्ट साइड में भी एक गैसेस मॉलिक्यूल है। तो इंट्रोपी में चेंज क्या आएगा? बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। तो इंट्रोपी वाले पार्ट को अगर हम लोग नेगलेक्ट कर दें, जीरो कर दें, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। और ये बहुत ही हाईली निगेटिव है, ये दोनों ही साइन क्या है? निगेटिव है। और डेल्टा जी को क्या लिख देंगे हम लोग? -NF E0 सेल लिख देंगे, E0 सेल लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप एक पॉजिटिव वोल्टेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके केमिकल एनर्जी से आप पॉजिटिव वोल्टेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इस रिएक्शन का यूज तो ऑलरेडी हम लोग ये करते हैं। जो भी आपका रॉकेट फ्यूल की तरह इसे हाइड्रोजन का यूज किया जाता है रॉकेट फ्यूल के में, और साथ में इसके हम लोग स्पेस शटल में भी यूज किया गया, स्पेस शटल में, गाइडेड मिसाइल में। और ये क्या होता है कि ये जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रियली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर है ना ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम करता है। क्योंकि जो बॉयलर वाटर होता है ना, तो बॉयलर वाटर में क्या होता है? रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हाइड्रोजन पास करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये आपको नॉन टॉक्सिक और नॉन रिएक्टिव प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन गैस बनता है और ये होता है, इसलिए बॉयलर वाटर से भी ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है ना, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये क्या है, हाइड्रोजन तो थोड़ा टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, ठीक है। लेकिन आप इसे कन्फाइंड कंटेनर में, कन्फाइंड मतलब लीक होने से बचाते हुए अगर रिएक्शन करेंगे तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्रीन एंड प्रोडक्ट होता है। ग्रीन एंड प्रोडक्ट मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यहाँ ना तो नाइट्रोजन पॉल्यूटिंग है और ना ही वाटर यहाँ पर पॉल्यूटिंग है, ठीक है। और इसमें कोई भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड नहीं बनता है, जैसे NO नहीं बनेगा, N2O नहीं बनता है, फिर NO2 जो आपका एसिडिक गैस है, N2O3, इस तरह के कोई अभी ऑक्साइड नाइट्रोजन के कोई भी ऑक्साइड नहीं बनते हैं, कोई भी ऑक्साइड नहीं बनते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये बहुत ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, ठीक है। इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग फ्यूल सेल में करते हैं, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे ना, तो डी में कहा है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर द मेजर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? सिर्फ नाइट्रोजन और वाटर होता है, यहाँ पर कोई भी ऑक्साइड नहीं बनता है, यहाँ कोई भी ऑक्साइड नहीं बनता है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मेजर प्रोडक्ट है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। इसके बेस पर हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। फिर क्या है ना कि आप इसका जब फ्यूल सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो अगर आप एनोड का रिएक्शन देखें तो एनोड का रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखना हम लोग चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन एसिड क्या है? -2 होता है। तो जो ऑक्सीडाइज होकर 0 में जा रहा है, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन में कितने का ऑक्सीजन नंबर चेंज आएगा? ये टोटल चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट कितना आ जाएगा? चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट ये 4 का चेंज आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर ऑक्सीजन रिड्यूस होकर ऑक्सीजन 0 से कहाँ जा रहा है, ये -2 में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर हमें करना है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि OH- रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एट एनोड टू फॉर्म N2। तो ये तो रिएक्शन कहाँ होगा, एनोड पर ही होगा। ठीक है, एनोड पर ही होगा, टू फॉर्म N2 एंड वाटर रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन टू द एनोड। ठीक है, तो ये हम लोग देखें कि अगर इसके हाफ सेल को अगर हम लोग बैलेंस करें तो यहाँ पर अगर हम लोग हाइड्रोजन से जैसे ही N2 बनाएंगे OH- के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, ये रिएक्शन होगा और इसमें चेंज इन ऑक्सीजन नंबर 4 था, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यहाँ पर 4 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या है, नाइट्रोजन और वाटर है। तो ये इस स्टेटमेंट को हम लोग फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। तो OH- आयन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एट एनोड। तो यहाँ OH- का रिएक्शन किससे हो रहा है, हाइड्रोजन से हो रहा है, और कहाँ रिएक्शन है, ये एनोड पर ही है। ठीक है, ये क्या फॉर्म हो रहा है, ये नाइट्रोजन फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है। ये नाइट्रोजन फॉर्म कर रहा है, वाटर फॉर्म कर रहा है, और रिलीजिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स टू एनोड, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, तो अब बी को हम लोग देखें कि एट कैथोड हाइड्रोजन ब्रेक्स टू N2। तो कैथोड पे तो नहीं होता है, ये कैथोड पे कहाँ होता है, तो ये क्या होता है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन से N2 कहाँ बनता है, ये तो एनोड पे बनेगा, क्योंकि हमें ऑक्सीडेशन करना है। ये -2 से कहाँ ले जाना है, ये 0 ले जाना है, तो ये एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे तो रिडक्शन होता है, इसलिए ये वाला पार्ट गलत हो गया। फिर कह रहा है नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज्ड एट द इलेक्ट्रोड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये कह रहा है कैथोड पे ही नेसेंट हाइड्रोजन बनता है, लेकिन नेसेंट हाइड्रोजन तो यहाँ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कि नेसेंट हाइड्रोजन कब बनाते हैं, जब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, बहुत ही एक्सेस हाई टेम्परेचर पे अगर इसे करते हैं तो इससे 2 नाइट्रोजन एटम बनता है और 4 हाइड्रोजन एटम बनता है, इसे हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बोलते हैं। लेकिन ऐसा कोई हम लोगों ने बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया नहीं है, और ये O2 के साथ रिएक्ट करके वाटर दे रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया कि नेसेंट हाइड्रोजन इसमें नहीं बनता है। तो ये पार्ट भी रॉन्ग हो गया कि नेसेंट हाइड्रोजन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बी हमारा ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर सी पे हमें देखना है कि कह रहा है कि एट द कैथोड मोलिकुलर ऑक्सीजन गेट्स कन्वर्टेड टू OH-। तो मोलिकुलर ऑक्सीजन जो 0 ऑक्सीजन स्टेट में था, तो इसका क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन कहाँ करेंगे, कैथोड पे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैथोड पे जब आप O2 से OH- बनाइएगा तो इसमें 2 वाटर मोलिकुल ऐड करके और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम लोग क्या कराएंगे, 4 OH- ये बनाएंगे। तो कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पर मोलिकुलर ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये आपका OH- में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, ये स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। और यहाँ पर देखें कि अगर इन 2 हाफ सेल रिएक्शन को अगर आप ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, आपको ओवरऑल रिएक्शन मिलेगा। यहाँ पर 4 OH- कैंसिल हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर मिल जा रहा है। और यहाँ पर 2 ऑप्शन नंबर ए एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो आइए हम लोग फाइनल आंसर को मार्क कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए और सी हो गया, ए और सी ही हमारा फाइनल आंसर हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।